मिलने जेल गए थे, क्या उसी दिन सब चीजें तय हो सकती थी? जब आप जो बात मोइन पठान कह रहे हैं मैं उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि अंत में झूमा झटकी कितना भी कर लो, रामपुर में लड़ाएगा वही इसको आजम कहेंगे। तो जब यही करना था तो उसको कागज देते और पेंसिल देते, कहते चाचा इस पे दो नाम लिख दो। मुसलमानों को टिकट देगी नहीं, भाजपा ने तो साफ कर दिया है कि मुसलमानों की वोट की भी जरूरत नहीं है, मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट पर और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती हैं, जो अपनी रोटियां सेकती है, उनको भी ये फिक्र नहीं है। अरे रामपुर में 52% मुसलमान है और मुरादाबाद के अंदर 45% मुसलमान है, 8,80,000 मुसलमान है, तो वहां पर रुचि भी नहीं है। मुसलमान सड़कों पर नहीं आए, अरे मुसलमान सड़कों पर कैसे आए? मुसलमान अदालत के खिलाफ सड़कों पर कोई आएगा भाई? मुसलमान हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर चाहिए और हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुसलमान हुकूमतों के विरोध में सड़कों पर आ सकता है, उसको कानूनन निष्पत्ति की जा सकती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले आजम खान और जो अखिलेश यादव उनके बीच में तनातनी चल रही है। अभी मुरादाबाद से एसटी हसन जो सांसद हैं उन्होंने जो है अपना पर्चा वापस ले लिया। वहाँ पे आजम खान ने एक हिंदू प्रत्याशी रुचि बीरा जी को उतार दिया है। तो डिबेट में एमआईएम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मौला ओसामा करके नदवी करके, वो बोल रहे हैं कि भाई मुरादाबाद में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, तो हमें मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। हम हिंदू को जो है, जो हिंदू कैंडिडेट है रुचि जो है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तथ्यों पे जो है विश्लेषण किया है। और जो तनातनी चल रही है लोकसभा चुनाव से पहले, अखिलेश यादव की पार्टी जो है कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों डिबेट को शुरू कर लेते हैं। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। मुफ्ती ओसामा नदवी साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या लड़ाई चौराहे पर आ गई? अब इसको पर्दे से ढका नहीं जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि भाई समाजवादी पार्टी में सब ठीक है, आजम साहब और अखिलेश जी में सब ठीक है। दोनों के अलग अलग पट्टे लड़ गए, मैदान में तू में हो गई, उठापटक हो गई है, झोटा पकड़ के होता नहीं जैसे वो हो गया चौराहे पर। क्या चाहिए भगवान का नाम लेके? अच्छी बात है। तो क्या समझ में आ रहा है? परिदृश्य क्या बन रहा है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। देखिए एक बात खुली सी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हूँ कुछ आंकड़े देखकर कि आप ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम नुमाइंदगी हुई थी वो 7वीं 8वीं लोकसभा में 1980 और 89 में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो नुमाइंदगी थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर गए थे, मुस्लिम आबादी के तनासुब के एतबार से 8.3% थे। लेकिन 17वीं जो लोकसभा हुई है 2019 टू 2024 में मुस्लिम नुमाइंदगी घटकर 5% से भी नीचे चली गई है। किसी को यह फिक्र नहीं, भाजपा तो मुसलमानों को टिकट देगी नहीं, भाजपा ने तो साफ कर दिया है कि मुसलमानों की वोट की भी जरूरत नहीं है, मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट पर और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती हैं, जो अपनी रोटियां सेकती है, उनको भी यह फिक्र नहीं है। अरे रामपुर में 52% मुसलमान है और मुरादाबाद के अंदर 45% मुसलमान है, 8,80,000 मुसलमान है, तो वहां पर रुचि भी ना चुनाव लड़ेंगी, तो फिर एसटी हसन कहां से चुनाव लड़ेंगे? मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन करेगा? मुसलमानों की आवाज कौन उठाएगा? ऐसी यानी एक तौर से महफूज सीट पर, ऐसी सिक्योर सीट पर भी अगर रुचि वीरा को चुनाव लड़ाया जाए तो ये मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। मोइन पठान, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस छोड़ दो, इस्तीफा नहीं दे देना भैया, ऐसे मन में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या आप इस पर फोकस करो कि आप आजम खान के साथ रहे कभी और आजम खान की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं? मुझे ये समझाइए, 2 मैच खेले गए, एक रामपुर में एक मुरादाबाद में। रामपुर वाले का भी परिणाम आना है, मुरादाबाद वाले का आगे आजम खान जीत गए। क्या यही स्थिति है? और रामपुर वाले मैच का क्या रिजल्ट आ सकता है? 4 जून वाला रिजल्ट नहीं, उसकी तो चिंता ही नहीं किसी को, न इधर न उधर। जो आपस में खेल रहे हैं उसका क्या लग रहा है? अमिताभ भाई, 3 लोगों ने पर्चा भरा, तीनों ने कहा कि हम असली मुलायम सिंह की पार्टी के आदमी हैं। वो इमाम जो आए दिल्ली से वो, और आसिम रजा, और एक और है शागिर्द आजम खान। वैसे तो अमिताभ भाई समाजवादी पार्टी के लोगों को इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन भाई आप समाजवादी गठबंधन से थोड़ी अलग हो जाओ ना, साइड में आ जाओ थोड़ी देर के लिए। जी, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से बदायूं में एक प्रत्याशी आए फिर दूसरे आए, रामपुर में नॉमिनेशन के लिए कोई नाम डिक्लेयर कर दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, मुरादाबाद में नाम डिक्लेयर करके वापस लिया गया, ये सब उनके स्वतंत्र अधिकार हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन एट लास्ट आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार रामपुर में क्या होगा? रामपुर में वही होगा जो समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब जिस नाम को आगे करेंगे, अखिलेश जी उसी पे मोहर लगाएंगे। और कांग्रेस गठबंधन के नाते हम सारे लोग साइकिल चुनाव निशान पर रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और उनका साथ देंगे। और उम्मीद ये है कि आखिरकार वही प्रत्याशी होगा जो कि आजम खान साहब जिसको इंडिकेट करेंगे, जिसकी तरफ को इशारा करेंगे। मोइन पठान बड़े नजदीक से जानते भाई, ओसामा नदवी आजम खान की पॉलिटिक्स को उतना नजदीक से नहीं जानते। मोइन पठान लगभग मेरे ख्याल से 2.5 दशक उनके साथ रहे आजम खान के, तभी तो समाजवादी में नहीं है सर। वो सब जानते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि इसका भी रुको भाई, कि इसका भी नतीजा मुरादाबाद जैसा ही होगा नावेद सिखो, तब सोच लो फिर लड़ाई की मैच खेला क्यों? ओसामा नदवी, एआईएम को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आप भी आ रहे भाई, मुझे समझाओ, जब मुझे पता हो कि मैच में मुझे हारना है तो मुझे मैच खेलने नहीं चाहिए। नहीं, बुद्धिमानी यही कहती है, दानिशमंदी यही कहती है। नहीं, जब 50-50 हो, चलो बात ताकत आजमाए। जब हमको पता है कि अंत में हमको वहीं जाके कहना है जो आज हम अड़ जाएंगे। मोइन भाई आ रहे हैं आपस, अब इनसे सवाल ले लिया। आजम खान साहब को जब अमर सिंह से उनका विवाद हुआ था तो पार्टी से निकाल दिए गए थे।
तो जब उसके बाद लिए गए थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तो मुझे आज भी याद फिर से पढ़ दो भैया, इरशाद। हाँ, जी। कि उन्होंने कहा था कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, आय हाय। तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कितना इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कितना इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। आय हाय। तो खान साहब ने घड़ी की तरफ नहीं देखा, लेकिन इस सब मुद्दा कुश्ती में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जनाब इस अल्पसंख्यक समुदाय का हो रहा है, माइनॉरिटीज का हो रहा है। इनकी हैसियत नमक की तरह हो गई है कि जिसकी तो खाने में जरूरत होती है लेकिन वो नजर कहीं नहीं आता है। तो इस नमक की हैसियत की वजह से मुसलमान और अल्पसंख्यक, जिसको एहतियात के तौर पे ये सेकुलर पार्टीज नाम लेती है, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। अगर ये नमक के बगैर खाना बनाएंगे तो इनको जायका नहीं आएगा, लेकिन उस जायके के बाद जब उस नमक को मिला दिया जाता है तो वो कहीं नजर भी नहीं आता। इसी तरह से आज मुसलमान हो गया है। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में आप जहां देख लीजिए, आप मान लीजिए बिजनौर में मुस्लिम नहीं लड़ेगा, वहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नहीं लड़ेगा, मेरठ में मुस्लिम नहीं लड़ेगा। और अब तो हद हो गई। अफसोस ये है कि आजादी के बाद से जनसंघ सिर्फ एक बार जीती, और उसके बाद 2014 में एक बार भाजपा जीती। उसके बाद से मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर हमेशा से मुसलमान जीतते आ रहे थे, लेकिन खान साहब की अपनी नाक है, अपनी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारी रुचि इसमें है कि रुचि भी हमसे चुनाव लड़ेगी। मोइन पठान, एक छोटी सी टिप पे आप क्या कहना चाह रहे थे, फिर मैं नाविशी को पास जाऊंगा, फिर बीजेपी से रिएक्शन। मोइन पठान क्या कह रहे थे आप? हाँ, कि आज की तारीख में जब से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, तब से मेरी आजम खान साहब या उनके किसी भी पदाधिकारी से कोई मुलाकात नहीं होती है। लेकिन चूंकि मैं एक उसूल से बना हुआ इंसान हूं, जाहिर सी बात है मैं कांग्रेस का आज कार्यकर्ता हूं, और उसी के नाते मैं गठबंधन के प्रत्याशी को जो भी आखिरकार उनका बाहर आएगा उसको चुनाव लड़ाऊंगा, वोट भी दूंगा। अभी इस डिबेट में एक हमारे भाई ने ये कहा था कि अल्प और बहु की बात क्यों कही जाती है। देखिए, अल्पसंख्यक यानी अल्प समाज हमेशा बहुसंख्यक समाज को ही अपना लीडर मान के इस हिंदुस्तान में चलता आ रहा है 1947 से लेके आज तक। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आपने हाल में देखा कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, हालांकि वो अदालत का निर्णय है और उस निर्णय को अदालत में ही ले जाना है, लेकिन हमारा समाज, मुस्लिम समाज इतना सब्र का समाज है कि मदारिस से मुतालिक इतना बड़ा फैसला आया, आपको कोई सड़कों पर नहीं दिखा होगा। हाँ, उसका जो बेहतरीन हल है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जबकि शिक्षा मित्रों के मामला आए, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आज यहाँ लाठीचार्ज, आज वहां लाठीचार्ज। तो मैं ये चाहता भी हूं कि कोई अगर हमारे हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी के साथ में कोई मामला पेश आ जाए जिससे वो संतुष्ट नहीं हो, तो उसका बेहतरीन हल है कि वो पठान साहब कहना क्या चाह रहे हैं? ये कोई जिंदा कौम की मिसाल थोड़ी है, जिंदा कौम की पहचान थोड़ी है। अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए। खामोश घर में बैठना कौन सा बहादुर कौन की पहचान नहीं है? आपको बुज़दिली है। अरे ये इससे आपकी बुज़दिली पता चलती है कि आपकी कोई औकात नहीं है। इससे आपको पता लगता है, आप समझा, आप कितने सेकुलर मत होइए, आप अपने आप को इतना सेकुलर बनाकर पेश करिए कि आपके पास एहतजाज का, विरोध का अकीदा भी ना है। आप कहना चाहते हैं मुसलमान सड़कों पर नहीं आए, अरे मुसलमान सड़कों पर कैसे आएगा? मुसलमान अदालत के खिलाफ सड़कों पर हो जाएगा भाई। मुसलमान हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए, और हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुसलमान हुकूमतों के विरोध में सड़कों पर आ सकता है, उसको कानूनन की बात की चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, आप चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, आप चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। जिन इलाकों में एक रवायत थी, कानून नहीं रवायत थी, क्या नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, फिर बाद में राजीव गांधी, फिर जब मुलायम सिंह, कल्याण सिंह का युग आया, वहां फिर मायावती के समय में कि भाई यहां से मुसलमान लड़ेगा, क्या अघोषित रिजर्वेशन था एक तरह का, क्या वहां मैं बड़ा चेंज देख रहा हूं। सच्ची पूछिए तो अखिलेश यादव को भी लग रहा था कि मायावती जी मुसलमान ही मुसलमान उतार देंगी हमको हराने के लिए, वो कहते भी थे, क्या उनने सबसे ज्यादा चौंकाया। और मुरादाबाद से आजम खान रुचि वीरा को लड़ा दें तो इसका पीछे कुछ तो परिवर्तन होगा नहीं? अखिलेश यादव ने भी यही किया। जी बिल्कुल साफ है, इसका परिवर्तन 10-12 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत में है, ये बात कही जाती है। भाजपा विरोधी ये बात कहते हैं कि भाजपा की कुछ तमाम खूबियों की वो बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर लेती है, 80-20 की लड़ाई में वो जीत जाती है। और ध्रुवीकरण तब होता है जब मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं। ये राजनीति जो है खासतौर से पश्चिम में देखा जाए तो भले ही वहां 50% आबादी मुसलमानों की और मुस्लिम भागीदारी के लिए होना भी चाहिए कैंडिडेट, ये सोच के भी वो मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा कर देते हैं तो वो 2 सीट पर अगर उनको जीतना है कि भाई 50% हमारी आबादी, हम जीत जाएंगे या हमारे साथ कुछ यादव आ जाएंगे, लेकिन उस 2 सीट की जीत के लिए वो 50 सीटें जो है वो भाजपा की जीत हो जाती है। क्योंकि ध्रुवीकरण जो है मुस्लिम कैंडिडेट से पैदा होता है कि कुछ मुस्लिम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी मानते हैं। और नवीन बाबू, इसका मतलब अब मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, मुसलमानों की जो भागीदारी है वो कम होती जा रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन भी है। कई मुसलमानों में भी 2 तरह के लोग हैं, जैसे कि अभी 2 भाइयों के बीच में तकरार हो रही थी। एक का ये मानना है कि मुस्लिम नेतृत्व होना चाहिए, हमारी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, भले ही हमें कोने में बैठे रहे, सत्ता के छोटे से कमरे में बैठे रहे, लेकिन हमारी भागीदारी, हमारा वोट हमें मिलना चाहिए। दूसरा जो तबका है मुसलमानों का, वो ये कहता है कि भैया यहाँ हमें हिंदुओं के पीछे रहना होगा, हमें अपना नेता जो है वो नॉन मुस्लिम चुनना होगा, और अगर हम अपने मुस्लिम को ही अपना नेता चुनेंगे तो हमारी भागीदारी 10% होगी, 10, 15, 16% होगी, 85% हमें दबा के रखेंगे। इससे अच्छा है कि किसी धर्मनिरपेक्ष नेता को जिता दो, छतरी के नीचे। ठीक है नवीद भाई, मोइन पर ठीक है नवीद भाई, मोइन पठान यही लार्जर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि ये बड़ा शिफ्ट है, ये छोटा शिफ्ट नहीं है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। मैं देश की बात नहीं कर रहा,
मुझे मेरठ से अखिलेश यादव किसको लड़ा रहे हैं? सोच लीजिए, मायावती जी मुजफ्फरनगर से किसको लड़ा रही हैं? अखिलेश यादव किसको लड़ा? तो मसला ये खड़ा होता है, मोइन पठान नाविद कह रहे हैं कि भाई हिंदू के पीछे चलना होगा। तो क्या ये माने हैं कि जब दो बड़ी पार्टियां सपा और बसपा दोनों ने तय कर लिया कि मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाकों में हम गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर मुस्लिम उम्मीदवार कहां खड़ा होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू डोमिनेंस वाले इलाके मुस्लिम खड़ा करेंगे आप। अखिलेश यादव के दरवाजे के बाहर। एक मिनट रुको मोइन पठान, ये बात सब पर लागू है जी चल रहा है जी। उस वक्त इस जमाने में आरएसएस जैसे संगठन शब्दों को पकड़ने में महारत हासिल रखते हैं। मेरे जो कहने की बात थी वो ये थी कि अदालत के फैसले को बड़ी अदालत में ही लड़ा जाएगा और हुकूमतों के खिलाफ सड़कों पर भी लड़ा जा सकता है। भाई मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे, अदालतों के खिलाफ नहीं उनकी बात छोड़ो, अभी ये लार्जर प्रश्न है ना, वो छोटा सवाल है, बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इस वक्त हमारे तमाम ही हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा मामला यह है कि उन लोगों को जनता के बीच में बेनकाब करने का ये सबसे सुनहरा मौका मिल गया है कि जो शराब घोटाले में बाहर से 60 करोड़ का चंदा देते हैं और उस शराब घोटाले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को तो जेल में भेज दिया जाता है और 60 करोड़ रुपए देने वाली पार्टी के लिए क्या नजरिया पब्लिक में आएगा ये सामने लाना चाहते हैं। मोइन पठान साहब मसला उस पर मैं चर्चा कर चुका, केजरीवाल पर 3 दिन चर्चा कर चुका, अब इससे ज्यादा ना घसीटो, अब रुक जाओ। 3 दिन कर चुका। सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का है अमिताभ भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 19% मुसलमानों ने खामोश रहकर कांग्रेस नीत गठबंधन को जिताने का एक संकल्प ले लिया है कि सड़कों पे सदर काटने से वोट का पोलराइजेशन दूसरी तरफ को हो जाता है। हम खामोश रहकर वोट के दिन मतदान करेंगे और गठबंधन के हक में मतदान करेंगे, चाहे वो गठबंधन में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। ठीक 4 जून को पता लग जाएगा। ओसामा नदवी, यही बेसिक सवाल आपसे, ये बेसिकली सिद्धांत का सवाल है, ये बड़ा परिवर्तन यू टर्न क्यों आया? अन्यथा हम लोगों ने जब आंख खोली इसमें जर्नलिज्म की दुनिया में तो यही उसूल था कि आजम खान है, जियाउर रहमान अंसारी है। सर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सिद्धांत पॉलिटिक्स का है। यही हमारा सवाल है मेन कि देखिए चंद परसेंट वाले जाट उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने नेता के पीछे चलते हैं। उंगलियों पर गिने जाने वाले राजभर उनके पास अपना नेता है, उंगलियों पर गिने जाने वाले दलित समुदाय के लोग उनकी अलग नेता है। ये मुस्लिम कौम का नेता कौन है भाई? ये तो हमेशा से कभी मायावती की जय हो तो कभी अखिलेश यादव की जय हो, कभी समाजवादी की जय हो तो कभी कांग्रेस की जय हो, हाथ पंजे की जय हो। तो ये हमारा जय जयकारा कब तक चलता रहेगा? और हमारे लोग कब समझ में आएगा उन लोगों को कि किसी का जयकारा करने से हमारा भला होने वाला नहीं है, जब तक कि हम अपनी खुद की जय नहीं कहेंगे, हम अपनी आवाज खुद की नहीं उठाएंगे। हमें ये लोग इंसाफ नहीं दिला सकते, हमारे ये लोग नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ हमारी वोट की जरूरत है, हमारे सपोर्ट की इनको जरूरत है। हमारे वोट और सपोर्ट करने के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। आजम भाई ने रुचि वीरा को क्या लड़ा दिया? आप इतना नाराज हो गए? अरे रुचि वीरा को क्या लड़ा दिया? रुचि वीरा को लड़ाना था तो बिजनौर से लड़ाते। आप रुचि वीरा को लड़ाना था, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट था, आप उस सीट से लड़ा रहे हैं जो रिजर्व सीट है एक तौर से, जहां से मुस्लिम जीतता यानी निश्चित माना जाता है। आप उस सीट से रुचि वीरा को लड़ाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो MIM पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो ये प्रवक्ता हैं इनके बीच में किस तरह से गर्मा गर्म बहस हो जाती है। जो MIM प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि भैया मुरादाबाद से जो है मुस्लिम क्षेत्र है और वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट हमेशा जीतता है, तो जो रुचि वीरा है उनको जो सपोर्ट नहीं करेंगे हम। आपको पता है कि जो रुचि वीरा है वो आजम खान की मतलब करीबी हैं, उन्होंने जो है इनको उतारा है और आजम खान जो है इस समय जेल में बंद है, लेकिन उनकी राजनीति मतलब उनकी पहुंच अभी पश्चिमी यूपी में है ही, आप लोग जानते ही होंगे, चाहे रामपुर हो, मुरादाबाद हो, इस तरफ इनकी पहुंच अभी भी है। तो अमिताभ जी ने जो है बहुत सही विश्लेषण किया है कि चुनाव से पहले मतलब जो समाजवादी पार्टी है वो कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है और अखिलेश और जो आजम के बीच में जो तार चल रही है उसमें जो है आजम खान की जो है जीत हो रही है, आजम खान जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।